स्वागतम वल्लकम सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, हेल एंड हार्टी। आप अल जजीरा, जो कि कतर का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, कतर भले खुद का ऐसा देश हो, है ना, मगर इस समय भारत के रिश्ते भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं कतर के साथ, है ना। अल जजीरा, क्योंकि कतर में ही क्या हुआ है, चलिए मैं थोड़ा सा न्यूज़ देता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ। कतर में ही जो हमारे जो नेवी के जो पूर्व जिन्होंने सर्व कर रखा है, उनके ऑफिसर्स को डेथ दे दी गई है, डेथ पेनल्टी दे दी गई है। तो कतर इसलिए भी न्यूज़ था। तो कतर की एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि बहुत फेमस है, हमेशा नई नई न्यूज़ लाया करती है, तो अल जजीरा। तो अल जजीरा की न्यूज़ आप देख सकते हो, व्हाट इज मिस्टीरियस न्यूमोनिया आउटब्रेक इन चाइना। हाँ, बहुत ही सोच में डाल देने वाली खबर है। क्या फिर से कोई कोविड-19 जैसी बीमारी आने वाली है? मैं फिर से एक बार आपको क्लियर कर देता हूं, डराने का कोई भी मेरा इरादा नहीं है, कोई अभी में इतनी डरने की बात नहीं है। मगर अगर आप लोग देखोगे तो डब्ल्यूएचओ भी किस तरीके से, डब्ल्यूएचओ आस्क चाइना फॉर डिटेल्स ऑन रेस्पिरेटरी इलनेस आउटब्रेक्स। तो डब्ल्यूएचओ भी रिपोर्ट्स मांग रहा है कि चाइना के अंदर कोई, मगर चाइना का कोई भरोसा नहीं है। उसने कोविड-19 जो हमारे नवंबर 2019 से फैलना शुरू हुआ था, जी हम लोग वहां तो मार्च 2020 से लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, मगर कोविड-19 वहां पे नवंबर 2019 से ही वहां पे लोगों को सिम्टम्स दिखने लग गए थे। अमेरिका के कुछ सैनिक जो वहां पे एक्सरसाइज करने गए थे, उनको सिम्टम्स दिख रहे थे, मगर चाइना ने कभी क्लियर किया ही नहीं। अगर चाइना ने टाइम पे बता दिया होता तो कोविड-19 बीमारी हो सकता हो इतना असर हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर पूरी दुनिया में जो करोड़ों लोगों ने अपनी जान दी है ना, वो ना देनी पड़ती। तो फिर से एक चाइना के अंदर हमें न्यूमोनिया का कोई केस, रेस्पिरेटरी जो लंग से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, वो फिर से देखने को मिली है। तो डब्ल्यूएचओ ने एक रिपोर्ट भी मांगी है। डब्ल्यूएचओ की बात करें तो डब्ल्यूएचओ के हेड कौन है? टेड्रोस आधानोम। इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे डियर? जनेवा के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1948 के अंदर हुई थी। इतनी बातें क्लियर हो गई डब्ल्यूएचओ के बारे में। दूसरा मैंने बताया चाइना के अंदर निमोनिया के केस दिखे हैं। अच्छा, कहां पे सबसे ज्यादा केस दिखे हैं? तो ये केस दिखे हैं आपको जो चाइना का नॉर्दर्न वाला एरिया है ना, ये आपको दिखेगा जो ऊपर, ये कौन सा है? मंगोलिया है। और ये जो चाइना का नॉर्दर्न एरिया, यहां पे केसेस बहुत ज्यादा दिखने शुरू हुए हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें, देखिए डब्ल्यूएचओ स्टेटमेंट ऑन द रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ स्टेटमेंट रिपोर्ट ये बोला गया, तो देखिए आप ये कटिंग देख सकते हो। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, डब्ल्यूएचओ ने क्या चीजें बोली है? हैज मेड ऑफिशियल रिक्वेस्ट। देखिए टर्म भी किस तरीके से यूज कर रहा है, डब्ल्यूएचओ भी बहुत ज्यादा परेशान है। वो रिक्वेस्ट कर रहा है चाइना से कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंक्रीज रेस्पिरेटरी इलनेस एंड रिपोर्टेड क्लस्टर ऑफ निमोनिया। क्लस्टर का मतलब क्या हुआ? कई सारे गुच्छों में, ग्रुप में मिल रहे हैं केसेस। अच्छा, क्यों मिल रहे हैं, कारण क्या है? इस समय जो चाइना का जो एरिया है, याद रखिएगा, जो चाइना में कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं, और वहां पे इस समय जो निमोनिया यानी कि जो नाक से रिलेटेड बीमारी होती हैं, जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड बीमारी होती हैं, वो ज्यादा फैलने लग जाती हैं। और कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन हट चुकी हैं, 3 साल के बाद एकदम लोग रिलैक्स हुए हैं। तो कॉलेजेस हो गए, ऑफिसेज हो गए, है ना, बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, तो ये पूरी तरीके से खुल चुके हैं। तो बच्चों को बहुत ज्यादा केसेस इसको देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं के ही जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, उनकी न्यूज ज्यादा तो बाहर नहीं आती है, मगर कुछ लोगों की रिपोर्ट बाहर आई है। तो कहा जा रहा है कि जो वहां की फैमिलीज हैं, है ना, जो वहां की फैमिलीज हैं, वो बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हैं कि हमारे बच्चों को तो कुछ नहीं होगा। पेरेंट्स टेक देयर चिल्ड्रन टू सी अ डॉक्टर एट द पेडियाट्रिक इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल इन द शंघाई, चाइना, नवंबर 14, 2023। रिसेंटली शंघाई सीजनल चेंज, इन्फ्लुएंजा एंड माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया हाई इंसिडेंसेस। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं बात समझ में? तो जो वहां की जो आम जनता है, उसने कोविड-19 से जो भी भयावह चीजें हुई थी, वो सारी चीजें देख रखी हैं। तो अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम फैल रही है, रेस्पिरेटरी तरीके की प्रॉब्लम यानी कि लंग की बीमारियां हो रही हैं, तो वो ना हो, डब्ल्यूएचओ ने भी इसके लिए रिपोर्ट सीख करी है। और साथ ही साथ जब तक की रिपोर्ट आएंगी, जो डिटेल पता चलेगा, उसके पहले ही डब्ल्यूएचओ ने कुछ चीजें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि जितनी भी कोविड प्रोटोकॉल थी, तो उन्होंने अर्ज किया है डब्ल्यूएचओ ने, किससे? चाइना के लोगों से, चाइना की जनता से, कि आप सारे जो कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स थे उनको अपनाने लग जाओ। कि फॉर एन एग्जाम्पल क्या बोला गया है? विच इंक्लूड रिकमेंडेड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की नीड है तो वो ले लो अगर किसी ने नहीं कराया। कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल हु आर इल, जो बीमार है उनसे दूर रहो। स्टेइंग होम इल व्हेन इल, और घर में रहो जब बीमार हो आप। गेटिंग टेस्टेड एंड मेडिकल केयर एज नीडेड, और जो आपको मेडिकल नीड हो, जो आपको मेडिकल केयर की नीड हो, उसके बारे में तुरंत वहां पे जाके हेल्प लो अपनी। वियरिंग मास्क, मास्क पहनो। और एक और मैं कल्चर बता देता हूं, जितनी मैंने न्यूज देखी, जितना मुझे समझ में आया, तो दो हम लोगों के यहाँ मास्क लगाना पूरी तरीके से कल्चर खत्म हो चुका है। मगर एक जापान और चाइना, जापान में तो 2002 में जब एक कोविड-19 जैसी कोई एक बीमारी आई थी, SRSV2 करके नाम था उसका, है ना, वहां थी, तो वहां से तब से जापान के अंदर कल्चर बना हुआ है मास्क पहनने का। चाइना में भी 2020, भले कोविड-19 की रिस्ट्रिक्शन हट गई है, मगर वहां मोस्टली लोग अभी भी मास्क पहनते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी होगी चाइना की, ठीक है। वियरिंग मास्क एप्रोप्रिएट, एंश्योरिंग गुड वेंटिलेशन एंड रेगुलर हैंड वॉशिंग करते रहो। डब्ल्यूएचओ विल कंटिन्यू टू प्रोवाइड अपडेट। डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि जैसे मुझे चाइना की जो सरकार है वो मुझे रिपोर्ट देगी, मैं आपको अपडेट उस हिसाब से करता रहूंगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी, है ना, क्या थी न्यूज और इस न्यूज के बारे में क्या उसका क्रक्स रहा, ठीक है। परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, जिस तरीके की रिपोर्ट होगी डब्ल्यूएचओ हम लोग को उस तरीके से आगाह करता रहेगा। मगर हाँ, हमें
ये पूरी तरीके से कोशिश करनी होगी और ये ध्यान में रखना होगा कि साफ सफाई को अपने एकदम ध्यान रखें और समय समय पे हाथ धोते रहें। मिलते हैं कल। जय हिंद।